नमस्कार दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है जानकारी रसेल डेकोर लिमिटेड पर, जो कि मई 1993 में ये कंपनी जो है इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। और इनका जो मेन काम जो है वो है लेमिनेशन शीट्स बनाने का है। और इसके अलावा एमडीएफ पैनल और पीवीसी का भी काम में ये कारोबार में ये कंपनी काम करती है। तो कुल मिला के जो इन हाउस इंटीरियर का काम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी, यानी कि डेकोरेटिव शीट्स बनाने का काम करती है। तो यहाँ पर इनके 3 प्लांट्स हैं जो कि गुजरात में ही हैं, जिनकी अगर हम देखा जाए कैपेसिटी तो 34.9 लाख सीट्स पर एनएम की इनकी कैपेसिटी है, जो कि गुजरात के तीनों प्लांट्स हैं उनकी मिलाकर। और अब यहाँ पर थोड़ा आपको राइट इशू के बारे में बता देता हूँ। तो कंपनी का जो रिकॉर्ड डेट था, यानी कि राइट इशू की जो रिकॉर्ड डेट था वो था 11 सितंबर 2020 का। यानी कि अगर 11 सितंबर 2020 तक या उससे पहले आपके डीमेट अकाउंट में ये शेयर्स थे तो आपको जो है राइट एंटाइटलमेंट मिला होगा। उसके बाद ये इशू ओपन हुआ है 21 सितंबर 2020 को, ये ऑलरेडी ओपन हो चुका है। और इशू का जो क्लोजिंग डेट है वो है 5 अक्टूबर 2020 का। इसके बाद जो इशू का टोटल साइज है, तो अगर हम शेयर्स की बात करें तो लगभग 50 लाख शेयर्स का जो टोटल साइज है। और अगर पैसे में बात करें तो 24.89 करोड़ का ये इशू साइज है। इशू का जो प्राइस रखा रखा गया है वो 50 रुपये पर राइट इक्विटी शेयर का जो है प्राइस है, यानी कि 50 रुपये पर शेयर आपको पे करना पड़ेगा अगर आप इस राइट इशू में अप्लाई करते हैं। पेमेंट कैसे करना है इसके बारे में डिटेल चर्चा आगे करेंगे। इसके बाद जो फेस वैल्यू रहेगी वो 10 रुपये की फेस वैल्यू है पर शेयर की। और आपको जो राइट एंटाइटलमेंट, यानी कि जो एंटाइटलमेंट राइट इशू का कैसे मिलेगा, तो आपको एक राइट शेयर मिलेगा हर 3 शेयर्स के बदले। अगर आप 3 शेयर्स में होल्ड करते हैं तो प्रत्येक 3 शेयर्स के बदले आपको एक राइट इक्विटी शेयर्स का एंटाइटलमेंट मिलेगा। इसके बाद जो है आपकी बात आती है कि जो राइट एंटाइटलमेंट आपको अलॉट होंगे, सपोज मेरे पास छः छः शेयर्स हैं तो मुझे 2 राइट एंटाइटलमेंट अलॉट होंगे। और जो राइट एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग है वो दोस्तों होगी 29 सितंबर 2020 तक। और ये बिल्कुल ध्यान रखें इस डेट को, या तो आपको 29 सितंबर, अगर आप सिर्फ राइट एंटाइटलमेंट्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप राइट इशू के अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, तो आपको 29 सितंबर तक उन्हें ऑन मार्केट रिन्यूज कर देना है। उसके बाद वो कुछ नहीं होगा। अगर आप आपके पास राइट एंटाइटलमेंट अगर आप परचेस करते हैं इस ट्रेडिंग के जरिए और फिर राइट इशू के लिए अप्लाई नहीं करते हैं, तो वो आपका पूरा लैप्स हो जाएगा। और राइट इशू के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने एक वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से वो वीडियो देखेंगे तो बहुत से डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे शुरू करते हैं। तो आगे कुछ डेट्स हैं, जैसे कि फाइनलाइजेशन अलॉटमेंट का कब तक हो जाएगा, तो 14 अक्टूबर तक फाइनलाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद जो अलॉटमेंट होगा वो 15 अक्टूबर को होगा। और क्रेडिट कब होंगे ये आपके डीमेट अकाउंट में, तो 16 अक्टूबर को ये क्रेडिट हो जाएंगे। डेट ऑफ लिस्टिंग है 20 अक्टूबर की, 20 अक्टूबर को ये है जो है लिस्ट होंगे शेयर्स। अब यहाँ पे हम पेमेंट की बात करते हैं। जो 50 रुपये राइट इशू का जो प्राइस है उसकी पेमेंट किस तरह से होगी, तो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपको 12 रुपये 50 पैसे पर शेयर का पेमेंट करना है। जी हाँ, अगर आपने 10 राइट शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10 × 12.5 इतना आपको पेमेंट करना है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। बाकी जो आपका 37 रुपये 50 पैसे बचता है उसकी इंस्टॉलमेंट आपको 3 कॉल्स में करनी है। कंपनी आपको यानी कि फर्स्ट कॉल में आपको फिर 12 रुपये 50 पैसे, सेकेंड कॉल में 12 रुपये 50 पैसे, और थर्ड कॉल में 12 रुपये 50 पैसे, यानी कि 3 इंस्टॉलमेंट्स में, यानी कि 3 कॉल में आपको ये पेमेंट करनी है। अब आपके पास सवाल होगा कि ये कॉल कब आएंगी, तो इसके लिए कंपनी बोर्ड मीटिंग करके ये कॉल्स डेट्स जो है डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट कॉल कब करना है, सेकंड कॉल कब करना है और फाइनल कॉल कब करना है आपको। और इसके बाद आपको बता दें कि ये कॉल्स जो आएंगी आपको, पेमेंट की डेट आपको 14 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा। जी हाँ, मिनिमम 14 दिन पहले आपको जो है यहाँ पे सूचित कर दिया जाएगा कि आपको पेमेंट कब करनी है। अब जरा कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं। तो कंपनी के फाइनेंशियल अगर आपको बताऊं तो 2018 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो था वो 3,536.83 मिलियन का था। और कंपनी का अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 309.24 मिलियन का प्रॉफिट था। 2019 में रेवेन्यू 3,522 से 0.32 मिलियन का था, वहीं प्रॉफिट जो था वो 143.35 मिलियन का हुआ। 2020 में हम बात करें तो रेवेन्यू 3,391.34 मिलियन का रहा। और प्रॉफिट पैट जो बढ़कर हो गया 230.50 मिलियन का।
तो कंपनी के फाइनेंशियल लगभग ठीक ही हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि जो इसके राइट एंटाइटलमेंट शेयर ट्रेड हो रहे हैं, और अगर आप राइट एंटाइटलमेंट राइट इशू अप्लाई करने के लिए परचेज करना, अगर आप ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं तो आपकी नज़रिए से आप जिस भी प्राइस में कर सकते हैं, मगर अगर आप राइट इशू के लिए कर रहे हैं तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जो रसेल का जो बीएससी पे भी ट्रेड हो रहा है वो लगभग 69.55 जो कि कल का क्लोजिंग प्राइस है, और वहीं जो राइट इशू का जो प्राइस है वो 50 रुपये है। यानी कि अभी जो डिफरेंस आ रहा है वो लगभग 19 रुपये 55 पैसे का आ रहा है। तो अगर आपको राइट एंटाइटलमेंट जो परचेस कर रहे हैं आप ट्रेडिंग के जरिए, वो अगर 19 रुपये 55 पैसे से कम में मिल रहा है आपको, तब तो ये ठीक है, क्योंकि आपको जो है मार्केट भाव से भी नीचे मिल रहा है, तो ठीक है। अदरवाइज अगर वो 19.55 से ऊपर ही मिल रहा है आपको, तो आप बेटर है कि आप सीधे शेयर्स खरीद सकते हैं। राइट, सॉरी, आप जो है जो फुल्ली पेड इक्विटी के शेयर्स हैं वो ले सकते हैं। अगर आप यहाँ से खरीदेंगे तो आपको सिर्फ एक ही प्रॉफिट रहेगा कि आपको जो है आने वाले 3 इंस्टॉलमेंट में पूरा पैसा देना है। पर अगर आप एक अच्छे प्राइस पे राइट एंटरटेनमेंट खरीद लेंगे तो आपको और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। हालांकि मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट के पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये था रिव्यू रसेल डेकोर प्राइवेट रसेल डेकोर लिमिटेड के राइट इशू के बारे में। तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।